नमस्कार, आप देख रहे हैं पायनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ भारती दुबे। इस वक्त मैं मौजूद हूं बीके हॉस्पिटल मोर्चरी के सामने। आपको बता दूं यहां पर एक मामला सामने आया है। मामला 18 सेक्टर का बताया जा रहा है, जहां पर जो है एक महिला थी जो कि हॉस्पिटल में एडमिट थी, लेकिन परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों की लापरवाही से जो है महिला की जान चली जाती है। क्या है पूरा मामला, आइए एक बार जानते हैं, बात करते हैं। को 26 तारीख को एडमिट किया, अभी 26 मार्च को, 26 मई मेरे रेगुलर में मैंने पीछे ट्रांसप्लांट कराया अपनी बहन का। उनको किडनी की दिक्कत हो गई थी, मेरी मदर ने उनको किडनी दी थी। उसके बाद में डॉक्टर जी हॉस्पिटल में उनके अंडर उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। उसके बाद में ऑपरेशन होने के बाद में 2 महीने से रेगुलर उनके टच में थे और अभी पिछली लास्ट डेट को 26/5 को उनको ओपीडी में दिखाते हैं तो उनको फीवर होता है माइनर। डॉक्टर बोलते हैं कि इनको फीवर है, हमको इनको एडमिट करना पड़ेगा। हम बोलते हैं ठीक है सर, एडमिट कर लीजिए, क्योंकि उनके इम्यूनिटी पावर कम थी तो बोल रहे थे घर आपसे होगा नहीं हैंडल, आप यहीं पे रखिए, हम हॉस्पिटल में 2 दिन में इनको डिस्चार्ज कर देंगे। उसके बाद में वो नॉर्मल वार्ड में नॉर्मल बेड पे रखते हैं और वो फीवर की मेडिसिन चलाते हैं और फीवर कंट्रोल कर लेते हैं। उसके बाद में कहते हैं कि इनका सिस्टर बोलती है मेरे चेस्ट में दर्द और सांस नहीं आ रहा है, तो कहते हैं हम इनका सीटी स्कैन करते हैं और एंडोग्राफी जो दूरबीन का टेस्ट होता है वो भी कर लेते हैं। 27 तारीख को इन्होंने सीटी स्कैन किया, 28 को एंडोग्राफी कर लिया। उसके बाद में ये रूटीन में वही रेगुलर वही मेडिसिन देते हुए खांसी की और रेगुलर फंगल की बस। उसके बाद में ये बोलते, मेरी बहन बोलती है एक तारीख को कि भाई मेरे को सांस नहीं आ रही है, मेरे को दिक्कत हो रही है ज़्यादा, ये इसको ज़्यादा वो नहीं ले रहे सीरियस, मेरे को दिक्कत है भाई, एक बार चेक करा। बट उसके बाद में ड्यूटी डॉक्टर आता है जो डॉक्टर जितेंद्र का जूनियर है, डॉक्टर पंकज, वो बोलते हैं कि आपकी बहन बहम कर रही है और इनको ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, रिपोर्ट्स हमारे सामने है, हमें कुछ नहीं दिख रहा है, इनको बस बहम है और कुछ नहीं, आप इनको समझाओ। डॉक्टर पंकज ने और अनीस नंदा, जबकि डॉक्टर जो जितेंद्र हैं वो 2 दिन के लिए अपनी किसी और दूसरी ओपीडी को अटेंड कर रहे थे अलीगढ़ में, जबकि यहाँ पे पेशेंट क्रिटिकल है बट इसी को नहीं देख रहे थे, कहीं और अपनी ओपीडी अटेंड कर रहे थे। उसके बाद में मेरी बहन बोलती है तो मैं उनको थोड़ा एग्रेसिव होता हूँ, उनको बोलता हूँ मेरी बहन को दिक्कत है, प्लीज़ इनका कुछ और करिए। वो आके देखते हैं, फिर उनका अनीस नंदा डॉक्टर आता है, वो चेस्ट में थोड़े मशीन से वो चेकअप करते हैं, बोलते हैं इनकी जो है चेस्ट है बिल्कुल जाम हो गई है, बलगम है, थोड़ा सा इन्फेक्शन, हम इनको आईसीयू में जाके इनका क्लीन कर देंगे, वो ठीक हो जाएंगे। मैं ठीक है सर आप ले जाइए। 1 तारीख को ले जाते हैं, मेरे को दोपहर को कॉल आती है कि आप ऊपर आइए। मैं ऊपर जाके देखता हूँ मेरी बहन बेहोश है, वेंटिलेटर पर लगा रखा है, 50% वेंटिलेटर को दिया हुआ था, जिसको मैं अपनी बहन को अभी सुबह अच्छे से बात करके उसको सारा कुछ कर रहा था, पर उसको वेंटिलेटर पे ऐसा क्या हो गया 2 घंटे में उसको वेंटिलेटर पे ले जाना पड़ा। उसके बाद मेरे को विदाउट इन्फॉर्मेशन, मेरे को कोई कॉल नहीं आया, कुछ नहीं आया, उसको वेंटिलेटर पे डाल दिया। उसके बाद में बोलते हैं कि कुछ नहीं है, इनको थोड़ा बॉडी थक गई है, इसको ऑक्सीजन वेंटिलेटर से दी जाएगी, फिर ठीक हो जाएगी। परिवार में किसी को नहीं बताया? मेरे को नहीं बताया, मैं 3 दिन से रेगुलर वहीं पड़ा हुआ था, मेरे ये भी खड़े हुए थे, किसी को नहीं बताया। मैं वहाँ पे 2 तारीख को फिर भी मेरा रेगुलर टच में था, फिर मेरे को देते हैं कि खुशी की बात है इनका बीपी और ये सारा नॉर्मल आ रहा है, इनको ऑक्सीजन 50% था, वो 40% पे ले आए हैं, जल्दी रिकवरी हो जाएगी, वेंटिलेटर से 48 घंटे में हेल्प देके आपको जनरल वार्ड में दे देंगे। मैं ठीक है। मेरी बहन का नाम हेमलता है। कितनी उम्र थी? उम्र है उनकी 29। बच्चे कितने? बच्चे 2 बच्चे हैं, एक 6 साल का बच्चा है और एक 12 साल का, 2 बेटे हैं। डॉक्टर ने बीमारी कौन सी बताई कि कौन सी बीमारी थी? मैं आगे फिर 3 तारीख को मैं जाता हूँ, 3 तारीख को मैं जाता हूँ तो वो कहते हैं कि इनको थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, इनकी हार्ट बीट भी बढ़ रही है और जो ऑक्सीजन लेवल हमें 70 करना पड़ गया। अब भगवान से प्रार्थना कीजिए। मैं सर मैं ऐसा क्या हो गया, मैंने बुखार में लाके गलती कर दी जो इनको ऐसी दिक्कत हो रही है। उसके बाद बोलते हैं आप ऐसा करिए, हम चेक करते हैं कोई फंगल इन्फेक्शन लगा है जो बहुत ही हैवी है, उसके पास हमारे पास मेडिसिन भी नहीं है, हम ट्राई कर रहे हैं, महंगी मेडिसिन आएंगी, आप बोलो तो वो लगा दें। नहीं सर आप लगा दो। कितने की आएंगे? 20,000 की आई, 30,000 मैंने सर लगाया, मैं क्योंकि ला के खर्च कर चुका, 20-30,000 कोई मायने नहीं है। उसके बाद में वो ट्रीटमेंट करते हैं, बहुत अच्छी दवाइयाँ बोलते हैं मार्केट सामने लगाई हैं, फिर शाम को मेरे को बोलते हैं हमारे हाथ से बाहर है, आप हाथ जोड़ते हैं भगवान से, ये क्योंकि वायरस है, ये मार्केट में नया आया हमारा। इसका मतलब जो मेडिसिन लगा रहे थे ये फिर मार्केट में करके मेरी बहन पे ट्राई कर रहे थे। वायरस कौन सा बताया नहीं, कौन सा वायरस है? इन्होंने जो हमें बताया ना वो MDMR नंबर नाम का कोई वायरस बताया। इन्होंने बताया कि उसकी कोई मेडिसिन मार्केट में ही अवेलेबल नहीं है और ये नया वायरस है। उसके बाद ये कौन सी मेडिसिन दे रहे थे जो महंगी आएंगी बाहर से आएंगी? तो हम लोग कह रहे हैं कि इन्होंने हमारे साथ धोखा किया है, हमें लापरवाही से आज बहन यहाँ है। और दूसरी बात, इन लोगों ने हमें डिक्लेयर भी जब किया है, जब पॉलिसी से जो एक क्लेम पॉलिसी है इनकी जो भी,
वहाँ से अप्रूवल जब इनको 2 लाख कुछ का मिल चुका है तब इन्होंने हमको डिक्लेयर किया है। और हम लोग इस चीज़ को दावे के साथ कह सकते हैं कि 3 बजे के समथिंग लास्ट सांस ली थी हेमलता ने, और उन्होंने हमें 8 बजे के करीब बताया है। वो भी कब बताया, जब इनकी पेमेंट हो चुकी है। उसके बाद पुलिस फोर्स इतनी तैनात थी कि पोस्टमार्टम के लिए यहाँ लाना आप कौन पड़ा। लगते हैं उनके? भाई। तो FIR दर्ज करवाई आपने डॉक्टर? हाँ, कंप्लेंट दी है, बिल्कुल कंप्लेंट दी है। उसके बाद पुलिस की कार्रवाई देखते हैं। हाँ, देखते हैं पुलिस अपने यहाँ डॉक्यूमेंट जो भी है उनके फॉर्मेलिटी लिए। बिल्कुल। क्या कहा है अभी पुलिस प्रशासन ने? वो तो अपने डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटी में लग रहे हैं ना। अभी कुछ नहीं कहा? नहीं। ठीक। जो उन्होंने आप हमसे, लोग क्या मांग चाहते हैं? जो इस आज हेमलता के लिए जिम्मेदार हैं इसकी मौत के लिए, उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि आगे जो भी लोग हैं और भी पेशेंट वहाँ आते हैं उनके किसी की जान के साथ खिलवाड़ ना हो। सबसे बड़ी बात ये तो देखो आप, इन्होंने 26 तारीख से ट्रीटमेंट चला रखा था कल तक, और ये लोग एक परसों हमसे कहते हैं कि जो कल भी कह रहे हैं, जो डॉक्टर है, सीनियर डॉक्टर हैं जिनकी कंसल्ट में ट्रीटमेंट चल रहा है, वो ये कहते हैं कि इस जो बीमारी आई है MDMR कोई, उसका कोई इलाज ही नहीं है, मार्केट में कोई दवाई अवेलेबल नहीं है, फिर ये ट्रीटमेंट क्या कर रहे हैं? नहीं, इनकी दूसरी बात ये थी कि इन्होंने मुझसे ये बोला कि मैं अपनी भाभी को एक अलग से कमरे में रखूँ, कोई मिलने नहीं जाएगा, कुछ नहीं। मैं कहा ठीक है। हम 2 महीने से यही कर रहे थे, लेकिन जब हम ये अपनी OPD में बुलाते थे हर तीसरे दिन 7-8 हज़ार के टेस्ट करवा के लेकिन ले ऐसा जाता था क्यों कि कोई भी मिलने नहीं जा सकता? वो इनका जो दवाई खाते थे उसमें इम्यूनिटी पावर बिल्कुल ख़त्म हो जाती है किडनी बचाने के चक्कर में। हम जैसे पास जाएंगे तो वायरस ना कोई उन पर अटैक कर जाए, तो हमने ये सब करा। उसके बाद ये क्या करते थे, हम हर तीसरे दिन टेस्ट करवा के इन्हें मतलब दिखाने जाते थे, क्योंकि हर तीसरे दिन ये बुलाते थे। तो वहाँ कम से कम 20-25 बंदे बैठे होते हैं। अब इन्हें ये है कि तुमने लाखों रुपए लगवा के ऑपरेशन करवाया हमने, तो उसके लिए एक अलग कमरे केबिन होना चाहिए। सबसे पहले आपको उस बंदे को देखना चाहिए जो ऑपरेशन करके आया, लेकिन नहीं, ये 3-4 घंटे बाद उसका नंबर लगाते हैं। अब ये बताओ वायरस चिपकेगा नहीं चिपकेगा वहाँ से? तो इससे पहले भी कभी आपकी भाभी बीमार हुई थी या फिर नॉर्मल फीवर हुआ? नॉर्मल 2 महीने से बिल्कुल नॉर्मल थी। बस एक दिन हम अपना चेकअप करवाने गए, हल्की सी बारिश हुई थी ना, उसमें मौसम बदलता, हल्का सा फीवर था। मैंने इनसे कहा भी कि आप ऐसा करो, नॉर्मल दवाई दे दो, मैं घर पे। कह रहा नहीं आपको भर्ती करना पड़ेगा, हम रिस्क नहीं लेंगे। परिजनों द्वारा सुना कि किस तरीके से इनका कहना है कि जो डॉक्टर हैं उन्होंने गलत तरीके से इलाज किया है, उनकी लापरवाही के कारण इनकी बहन की जान गई है। आपको बता दूं, जो महिला के पति हैं वो बोलने की हालत में नहीं है, बेहद परेशान है परिवार। और परिवार जो है साफ तौर पर डॉक्टरों पर आरोप लगा रहा है कि डॉक्टर की लापरवाही से जान गई है। जो पेशेंट को जो डॉक्टर देख रहा था वो खुद चला जाता था और जूनियर को जो है पेशेंट के पास छोड़ जाता था, और 2-2 दिन बाद या 1-1 दिन बाद आकर पेशेंट को देखता था। वे परिवार है बेहद परेशान है, लगातार आरोप लगा रहे हैं, कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए पायनियर हरियाणा के साथ। मैं कैमरामैन राजेश पुंजानी के साथ भारती दुबे।